गाय भैंस को तरबूज इस तरह से खिला दो। यदि आज मैं आपको बताऊंगी तरबूज यदि आप अपनी गाय भैंस को खिला रहे हैं तो इस तरीके से खिलाना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने पशु में जिस प्रकार से दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, साथ में पशु में यदि गर्मी हो रही है तो उसको शांत करेगा और भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, जो कि गर्मी के अंदर आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। रही बात आपके पशु के लिए तरबूज कितना फ़ायदेमंद है, इसके साथ क्या मिक्स करके देना चाहिए, वह भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। यदि पूरा देखेंगे तभी आपको प्रॉपर नॉलेज होगा कि तरबूज इस तरह से देंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तरबूज वैसे तासीर होती है ठंडी, और साथ में भी बताऊँगा कि तरबूज के अंदर होता क्या क्या, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तरबूज के अंदर कौन से विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि पशुओं के लिए ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया कि तरबूज के अंदर 90% तक पानी होता है और साथ साथ में इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, जिसके अंदर विटामिन्स होती है और विटामिन B6, विटामिन C होती है। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है, मिनरल्स, फाइबर, लाइकोपिन, एंटीऑक्सीडेंट होता है, पानी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। साथ साथ में पशुओं को जिस प्रकार से त्वचा है, आंखों से संबंधित है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है या अदर कोई डिजीज़ है, उनसे भी आपके पशुओं को बचाता है। तो तरबूज आपके पशु के लिए खाने का मतलब है कि इसके अंदर विटामिन B का समय, मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, फाइबर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का भी यदि आपके पशु में काम करता है, जिससे कि आपका पशु बीमार न हो। हालांकि इसके अंदर ज़्यादातर पानी की मात्रा होती है, जो कि गर्मी के मौसम में पशु में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती है कि आपके पशु के शरीर में पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा कम हो गई, पशु को डायरिया, दस्त हो गया, पशु कमज़ोर हो गया, उड़ने बैठने में दिक्कत हो गई, पशु की इम्यूनिटी डाउन हो गई। वह होती है आपके ब्लड में पानी की कमी होना। साथ में जिस प्रकार से पशुओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा, RBC की मात्रा डाउन होना, उनको भी वह कंट्रोल करने का काम करता है। तो कहने का मतलब है कि आपके पशुओं में जिस प्रकार से जो तरबूज है उसके अंदर ये पाए जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। अब देने का तरीका क्या है? देखो, तरबूज आप अपने पशु को कैसे दें। आपको क्या करना है कि जैसे यदि हम घर पर जो तरबूज खाते हैं और खाने के बाद में भी जो इसका नीचे का भाग बचता है वह आप अपने पशु को खिला सकते हैं, या थोड़ी मात्रा में आप अपने पशु को तरबूज के अंदर जो होता है वह भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। लेकिन बचा हुआ भाग है वह पशु के लिए भी अच्छा होता है। उसको क्या करना है कि कभी भी आप पशु को तरबूज एक साथ, जैसे बड़े का बड़ा तरबूज होता है, उसको तोड़ करके आधा भागों में डिवाइडेड करके पशु को न खिलाएं। इसकी वजह से कई बार पशु को चोक हो जाती है। चोक यानी पशु में जो फंस जाता है बीच में गले में, जिसकी वजह से पशु में सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। आप फायदे के बजाय नुकसान भी कर सकते हैं। तो कभी भी आप पशुओं को तरबूज आप अच्छी तरह से उनको काटें, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड कर लें, छोटे छोटे टुकड़ों भागों में आपको डिवाइडेड करके फिर ही आप अपने पशुओं को खिलाने। आप कितना किलो खिला सकते हैं, आप अपने पशुओं को जितना अनुसार दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो एक पशु को आप तरबूज दे सकते हैं, कोई नुकसान दिन में एक बार, या आपको चाहे इस प्रकार सुबह दोपहर आप अपने पशु खिला दें। शाम के समय, रात के समय आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह और दोपहर तक आप अपने पशु को तरबूज दिया जा सकता है। मात्रा आपका पशु बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा दे सकते हैं, कम बॉडी वेट है तो कम दे सकते हैं। जैसे छोटे पशु उनको आधा किलो, 1 किलो, उसके बाद में 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 kg तक भी आप अपने पशु को तरबूज किया जा सकता है। हालांकि इस मौसम में आप तरबूज सस्ते भी हैं, तो तरबूज का आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके और जो भी आप अपने पशु को खा रहा है उसके साथ मिक्स करके पशु को दे सकते हैं। इनके साथ आप अपने पशु को तरबूज के साथ आप थोड़ा नमक, सेंधा नमक होता है, वह भी आप साथ में ऐड कर दें, जिससे कि पशु का डाइजेशन भी सही रहे, पशु को पचे भी। तरबूज खाने से आपके पशु में एक तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा कम नहीं होगी, पशु का शरीर ठंडा रहेगा, पशु के शरीर में गर्मी नहीं होगी। रही बात जो पशु हाँफ रहा है, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, वह दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि जो पशु मुंह फाड़ फाड़ करके सांस लेते हैं या पशु में दिक्कत हो जाती है, मुंह से पानी आता रहता है, झाग आते रहते हैं, उस स्थिति में उन पशुओं को सुबह सुबह आप उन्हें तरबूज ज़रूर खिलाएं। इस तरह के वेदर में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उतने आप उन पशुओं को तरबूज खिलाएं, सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप अपने जिस प्रकार से गौशाला में अदर यदि तरबूज खिला रहे हैं तो उनको भी आप क्या करना है कि अच्छी तरह से काट करके डिवाइडेड करके देना है। मैंने बहुत इस तरह के पशु हैं जो हमने देखे हैं कि जिस प्रकार से उनको एक साथ तरबूज दे दिया जाता है, पशु क्या करता है कि चाव से एक साथ पशु खा लेता है और उस चोक हो जाता है। चोक की वजह से पशु में सांस लेने में आफरा आ जाता है, दिक्कत पशु में हो जाती है।
तो पशु का चोक ना हो, इसलिए आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड करके पशुओं को दें। तरबूज के साथ आप क्या देना है कि नमक ज़रूर ऐड करके देना है। इनके साथ साथ तरबूज आपके पशु में क्या काम करता है, किस तरह की स्थिति में आप अपने पशु को दे सकते हैं, किस तरह की स्थिति में न दें। देखो, यदि आपका पशु जो गर्मी लग गई है, लू की चपेट में आ गया है, उन पशुओं को तरबूज देना है। रही बात यदि आपके पशु को जिस प्रकार से यदि सर्दी लगी हुई है, बुखार है, जुखाम है, इस तरह की स्थिति है, या वायरल इन्फेक्शन है आपके पशु में, जो वायरल इन्फेक्टेड यदि पशु हैं, तो उस तरह के केस के अंदर आप पशुओं को तरबूज नहीं खिलाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। पहले ये ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पशु कोई वायरल इन्फेक्टेड है, जिसको फीवर है बहुत ज़्यादा, या यदि आपके पशु में अदर कोई डिजीज़ है, तो उस स्थिति में तरबूज नहीं खिलाएं। जब आपका पशु सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि लू की चपेट में आ गया, गर्मी की चपेट में आ गया, उसकी वजह से पशु का यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ, तो उस तरह के केस के अंदर सुबह सुबह तरबूज आप अपने पशुओं को खिलाया जा सकता है। तरबूज में अंदर जो विटामिन B1, B6, B12 होता है, जो साइनाकोबालामिन आपके पशु में यदि जो ब्लड जो प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा गर्मी की वजह से, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप अपने पशु को यदि तरबूज देते रहेंगे तो बचा सकते हैं। पीलिया से आप अपने पशु को बचा सकते हैं, हीपेटाइटिस से, जिससे कि कई बार पशुओं की सबसे ज़्यादा जान जाती है। या जो पशु जो मिट्टी खाता है, अदर खाद्य वस्तुएं जो पशु यदि खाता है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप पशुओं को तरबूज दिया जा सकता है। वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जो मैंने बताया कि यदि जो पशु बैठ गया, गर्मी की वजह से खड़ा नहीं हो पाता है, खड़े होने में दिक्कत है, जो बैठे पशु हैं, पड़े पड़े खा तो लेते हैं लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप पशुओं को तरबूज ज़रूर देना चाहिए। तो आपसे आपकी जो गाय भैंस हैं, या छोटे जो बच्चे हैं, या जिस प्रकार से दूध देने वाली गाय भैंस हैं, उन सभी में आप तरबूज दे करके पशुओं को अच्छी तरह से हेल्थ रह सकते हैं। इसी के साथ साथ तरबूज से आपके पशु को क्या मिलेगी, पशु बीमार नहीं होगा, पशु का वजन भी बढ़ेगा, पशु की अच्छी ग्रोथ होगी, पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी पशु को। क्योंकि यदि पशु के शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, तो पशु की जो स्किन से संबंधित दिक्कत है, डर्मेटाइटिस है, स्किन में इचिंग है, खुजली है, इस तरह की दिक्कत भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। रही बात दूध की मात्रा, आप 100% तरबूज खिलाने से आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा आप बढ़ा पाएंगे, और साथ में आपके पशुओं को जो हाँफना है वह भी कम हो जाएगा। जो पशु हाँफ रहे हैं, यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो भी आप पशुओं को तरबूज दिया जा सकता है। देखो, मैंने पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की है। रही बात तरबूज, आप अपने पशु को चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये सभी स्थिति में आप पशु को तरबूज खिलाएं और बेटर रिजल्ट पाएँ। साथ में नमक, सेंधा नमक है वह भी ऐड करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है। जो भी बांट दाना मिश्रण, जो भी यदि दाना चारा दे रहे हैं, उनके साथ मिक्स करके भी आप अपने पशुओं को तरबूज खिलाया जा सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।